नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी परियोजनाएं चल रही थी, सिंचाई परियोजनाएं। एक पार्ट अभी डाल चुके हैं सिंचाई परियोजना का, इसके अंदर हमने एक कर ली थी सिंचाई परियोजना माखड़ा नागल बांध परियोजना। अब 2 नंबर करेंगे और कुछ सिंचाई परियोजना के बारे में देख भी लिया था। ठीक है, आइए क्या चल रहा था हमारे सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना, वो भी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं बन रही थी। राजस्थान की सिंचाई परियोजना यानी कि राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई, जो नदियों के जल का सदुपयोग किया गया, उसी को सिंचाई परियोजना नाम दिया गया। अब नंबर 2 पे पढ़ते हैं अपने। एक पे पढ़ ली थी माखड़ा नागल बांध परियोजना। अब नंबर 2 पे पढ़ते हैं व्यास नदी घाटी परियोजना। नंबर 2 व्यास नदी घाटी परियोजना। अब देखो, व्यास नदी घाटी परियोजना, व्यास नदी घाटी यानी नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी होगी, ये परियोजना किस नदी पे होगी। तो मेन होगी ये व्यास नदी के ऊपर, तो इसकी नदी हो जाएगी व्यास। अब कहां पर है, तो ये अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो यानी कि इसका हिस्सा राजस्थान का भी इसके अंदर हिस्सा होगा। तो राजस्थान का होगा तो राजस्थान से पहले हरियाणा पंजाब का भी होगा। और आती कहां से है, तो इस परियोजना शुरुआत कहां से होती है, तो ये होती है हिमाचल प्रदेश। ये किसकी परियोजना है? हिमाचल प्रदेश प्लस फिर पंजाब प्लस हरियाणा और राजस्थान, यानी कि ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है व्यास नदी घाटी परियोजना। नदी देखें तो वो है व्यास नदी। परियोजना कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की। कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इनकी क्या है? संयुक्त परियोजना है। किसके लिए? यानी कि ये है सिर्फ विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया गया है। लेकिन विद्युत उत्पादन के बाद भी एक बार चलो, बांध से पानी निकला, उससे विद्युत बना ली, लेकिन वो पानी निकलेगा, वो जाएगा, उससे अप्रत्यक्ष रूप से सिंचाई होती है। यानी कि सिंचाई की अप्रत्यक्ष परियोजना, सिंचाई की अप्रत्यक्ष परियोजना। सिंचाई होती है, लेकिन इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल क्या है? यानी अगर पूछ ले व्यास नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो वो है विद्युत उत्पादन करना। यानी कि सिंचाई होती है, लेकिन वो इसके उद्देश्य में नहीं है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? सिंचाई होती है इसकी। और इसमें उद्देश्य क्या है इसका? विद्युत उत्पादन करना। अब राजस्थान इसका यानी विद्युत इसका पानी जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जाता है। वो कहां पे जाता है? यानी कि इसके 4 राज्य देख लिए। अब इसके अंदर ऊपर एक बांध है, पहले वो देखो बांध, वो है पोंगा बांध। पोंगा बांध कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यानी इस परियोजना में एक बांध बनाया गया है, पोंगा बांध। वो कहां पे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब देखो, इस बांध से पानी जाता है, कहां पे जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, वो भी कब? गर्मियों में, जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी का कमी होती है, पानी की शॉर्टेज होती है, तो इसी पोंगा बांध से पानी ले जाया जाता है। कहां पर? तो देखो, इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके अंदर पानी ले जाया जाता है। यानी कि इस परियोजना से, इस परियोजना से
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को गर्मियों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हल्के बिराज है, वहां पर इसका पानी जाता है, हल्के बिराज बांध में इसका पानी जाता है। हल्के बिराज में गर्मियों में इस परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हल्के बिराज में पानी जाता है। कब जाता है? गर्मियों में। यानी कि पानी की शॉर्टेज कब होगी? गर्मियों में। यानी कि जब, देखो समझो इस बात को, कि जब गर्मियों के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होती है, तो इस पोंगा बांध से हल्के बिराज बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है। यानी शॉर्टेज तो गर्मियों में होगी पानी की। तो गर्मियों के अंदर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होती है, तो इस पोंगा बांध से हल्के बिराज बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है। ठीक है। अब और क्या रहेगा? हाँ, इसके विद्युत उत्पादन होती है। तो इससे कितने विद्युत उत्पादन, इससे कौन कौन से राज्य का भाग दिए गए हैं? नदी, देखो व्यास नदी घाटी परियोजना, व्यास नदी, 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब देखो इन राज्यों के बीच कोई पार्ट भी डिवाइड किया हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश में तो जाती है विद्युत, इसमें तो विद्युत जाती है पोंगा बांध से सीधी। अब इन 3 राज्यों में जहां पर नदी है, एक तो व्यास हो गई, एक है सतलज और एक है रावी। यानी मुख्य नदी तो ये होगी व्यास नदी, इसके साथ ही 2 नदियां और है, सतलज और रावी। उनके पानी का भी इसके साथ ही बंटवारा किया गया है। तो कब किया गया? एक आयोग बना, इराड़ी आयोग। इराड़ी आयोग कब बना? 1986 में। 1986 में किसके मध्य बना? तो राजीव गांधी व लोकोवाल, राजीव गांधी व लोकोवाल के मध्य इराड़ी आयोग 1986 में समझौता हुआ। यानी एक समझौता हुआ जिसे नाम दिया गया इराड़ी आयोग। क्या हुआ? समझौता। और वो समझौता किसके मध्य हुआ? यानी राजीव गांधी व लोकोवाल के मध्य हुआ। किस चीज के लिए हुआ? तो वो हुआ रावी प्लस सतलज व व्यास नदी के पानी के मध्य, व्यास नदी के पानी का बंटवारा। इन तीनों नदियों के पानी का बंटवारा हुआ, इसे इराड़ी आयोग बोला गया। यानी इन तीनों नदियों के पानी के बंटवारे के लिए एक आयोग स्थापित किया गया, जिसे इराड़ी आयोग नाम दिया गया। इराड़ी आयोग कब हुआ? 1986 में। इराड़ी आयोग 1986 में किस किस के मध्य हुआ? तो राजीव गांधी व लोकोवाल के मध्य हुआ रावी, सतलज व व्यास नदी के पानी का बंटवारा। तो पानी का बंटवारा हुआ है, तो कितना कितना किस किस राज्य को कितना कितना मिला है? तो ये देखें तो राजस्थान को मिला है 8.6 मेगा एकड़ फीट, 8.6 मेगा एकड़ फीट। फिर हरियाणा, पंजाब को मिला है 5.0 मेगा एकड़ फीट, 5.0 मेगा एकड़ फीट। फिर मिला है हरियाणा को, और हरियाणा को कितना मिला है? 2.3 मेगा एकड़ फीट।
ये इसका समझौते के मद्देनजर, इराडी आयोग के समझौते के मद्देनजर इन नदियों का पानी बांटा गया है। यानी राजस्थान को मिला 8.6 मेगा एकड़ फुट, पंजाब को क्या मिला 5.0 मेगा एकड़ फुट, हरियाणा को मिला 2.3 मेगा एकड़ फुट। इसके पानी का बंटवारा ये इराडी आयोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। 1986 में हुआ, राजीव गांधी व लोकपाल के मध्य समझौता हुआ और इस समझौते में क्या किस चीज का बंटवारा हुआ, रावी, सतलज और व्यास नदी के पानी का बंटवारा हुआ। और वो बंटवारा कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, राजस्थान को मिला 8.6% मेगा एकड़ फीट, पंजाब को मिला 5.0 मेगा एकड़ फीट, हरियाणा को मिला 2.3 मेगा एकड़ फीट। ये है इराडी आयोग, ठीक है। ये थी अपनी व्यास नदी घाटी परियोजना। आप छोटी छोटी है, फिर कल 2 बड़ी परियोजना और बचेगी। एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो बड़ी है, और एक गंग नहर वो भी बड़ी है, बाकी सब छोटी छोटी है, उनको कंप्लीट करते हैं। नंबर 2 गई ना, अब नंबर 3 पे देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना सभी को पता है, नदी कौन सी होगी, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी 2 राज्यों में मुख्य बहती है, एक एमपी में और एक राजस्थान में। तो किस किस के मध्य होगी, राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान प्लस मध्य, कितना कितना प्रतिशत, 50% दोनों के मध्य समझौता है, ठीक है। सॉरी 50% दोनों के मध्य समझौता हुआ। किन राज्यों के मध्य है, एमपी और राजस्थान की क्या है, ये संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है। कितना कितना प्रतिशत है, 50% एमपी का, तो 50% अपने राजस्थान का इसके अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई, अगर बात करें शुरुआत की, यानी चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई 1953-54 के मध्य, 1953-54 के मध्य। और इसका पूरा ये कब हुआ, यानी पूरा हुआ ये 3 चरणों के मध्य, 3 चरणों में, 3 चरणों में क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब देखो वो तीनों चरण पढ़ते हैं, वैसे तो नदियों में भी देख चुके हैं, फिर देख लेंगे, दोबारा अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो पहले चंबल नदी घाटी परियोजना, अब व्यास पढ़ी, अब चंबल है। चंबल नदी घाटी परियोजना, नदी कौन सी, चंबल। अब चंबल नदी मुख्य रूप से 2 राज्यों में बहती है, एक तो एमपी और एक है राजस्थान। तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना होगी। दोनों का 50% इसके अंदर हिस्सा है, 50% हिस्सा। शुरुआत कब हुई, 1953-54, 1953-54। कितने चरणों में इसका काम पूरा हुआ, 3 चरणों के अंदर। कितने चरणों में, 3 चरणों में। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। प्रथम चरण नंबर 1 पे आ गया, प्रथम चरण। अब इस प्रथम चरण में 2 बांधों का बनाए गए। प्रथम चरण में क्या किया गया, 2 बांध बनाए गए। और कौन कौन से बांध बनाए गए, ये क्रमवाइज नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा ध्यान कर लेना इनको। क्रमवाइज नहीं बनाए गए, 2 बांध बनाए गए प्रथम चरण में। नंबर 1 पे बनाया गया है, प्रथम चरण देखो 1953 से 60 के मध्य, 1953 से 60 के मध्य चला है प्रथम चरण। इसके अंदर क्या है, 2 बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए। किसके अंदर, प्रथम चरण के अंदर 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से, नंबर 1 बनाया गया गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और नंबर 2 बनाया गया कोटा बैराज,
देखो एक तो शुरू में आता है और एक लास्ट में आता है। यानी पहले चरण में चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। पहला चरण कितने टाइम में हुआ? 1953 में शुरुआत हुई, 1960 में ये कंप्लीट हुआ पहला चरण। इसके अंदर 2 बांध बनाए गए, पहला गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज। गांधी सागर कोटा बैराज। गांधी सागर बांध है कहाँ? तो ये देखें, तो ये है एमपी के मंदसौर जिले में। एमपी के मंदसौर जिला, ये ठीक है, एमपी का मंदसौर जिला। एमपी के मंदसौर जिले में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी सभी को याद ही है, एमपी का मंदसौर जिला। इसकी खास बात क्या है? खास बात है कि ये राजस्थान का, सॉरी, चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध, कौन सा है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर परियोजना के तहत बना सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध। राजस्थान में नहीं, एमपी में है, लेकिन चंबल नदी पे है तो पूछा जाएगा। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। बड़ा है यानी कितना बड़ा है? तो इसकी बात करें लंबाई की बात करें तो वो है 510 मीटर। 510 मीटर लंबा है। अब लंबा है तो चौड़ा भी होगा, तो इसकी चौड़ाई है 62 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 62 मीटर। लंबाई है 510 मीटर, चौड़ाई है 62 मीटर। लंबाई 510 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर। गांधी सागर बांध स्थित कहाँ है? एमपी के मंदसौर जिले में। एमपी के मंदसौर जिले में। खास बात क्या है? चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध इस परियोजना के तहत बना सबसे बड़ा बांध बोल सकते हैं इसको, या चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध बोल सकते हैं। कितना बड़ा है? अगर इसकी बात करें लंबाई की तो 510 मीटर। 510 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर। अब देखिए ये विद्युत के लिए बना है, तो इससे विद्युत कितनी उत्पादित होती है? इसके अंदर 5 यूनिट है, सॉरी, ये 5 इकाई है और प्रत्येक से 23 यूनिट विद्युत होती है उत्पादन। अगर बात करें इसके विद्युत उत्पादन की तो इससे विद्युत उत्पादन कितनी होती है? 5 गुणा 23, 5 से 15 अधिक 16, यानी कितना हो गया? 115 मेगावाट। तो गांधी सागर बांध से विद्युत कितनी उत्पादित होती है? 115 मेगावाट, यानी कि 5 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई से 23 यूनिट विद्युत उत्पादित होती है। तो 23 से कितनी हो जाएगी? 23 इंटू 5 है 115 मेगावाट कुल विद्युत इससे उत्पादित हो जाएगी। दोबारा देखो, प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए। प्रथम चरण का टाइम 1953 से 1960। 1953 से 1960 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से? गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। पहले गांधी सागर बांध की बात करें तो ये एमपी के मंदसौर जिले में, एमपी के मंदसौर जिले में है। नदियों में भी बताया था ये। अब दोबारा देख लो, एमपी के मंदसौर जिले में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। इसकी खास बात क्या है? चंबल नदी पर या चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया सबसे बड़ा बांध वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। अगर ऐसे पूछ रहे राजस्थान में सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर, तो वो होगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर। लेकिन चंबल नदी पूछ लेगा तो सोच लो, राजस्थान और एमपी दोनों में पूछ रहा है तो कौन सा होगा? गांधी सागर बांध। खास बात इसकी, सबसे बड़ा बांध परियोजना में बनाया गया। लंबाई की बात करें तो 510 मीटर। 510 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर। 510 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा। विद्युत उत्पादन होती है 5 गुणा 23, यानी कि 5 यहाँ पर क्या है? इकाई, और प्रत्येक इकाई से 23 यूनिट विद्युत उत्पादित होती है। तो 5 गुणा 23 यानी 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लो, अगर स्क्रीनशॉट ले तो ठीक है। एक कोटा बैराज और कर लो साथ में, फिर देखना। कोटा बैराज
इसका निर्माण केवल और केवल सिंचाई के लिए हुआ है। कोटा बैराज का निर्माण क्या है, यहां पर लिखा, कोटा बैराज का निर्माण केवल सिंचाई के लिए हुआ है। विद्युत उत्पादन के लिए इसका निर्माण नहीं हुआ। कोटा बैराज सिर्फ सिंचाई के लिए। कोटा बैराज का नंबर 2 हो गया ना। कोटा बैराज नदी सबको पता है, चंबल कहां स्थित है, कोटा में, कोटा में स्थित है। इसका निर्माण केवल और केवल सिंचाई के लिए हुआ है। सिंचाई के लिए हुआ है, यानी कोटा बैराज वैसे चंबल नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना चलाई गई, लेकिन ये कोटा बैराज बांध एकमात्र बांध है चंबल नदी पर जिसका निर्माण केवल और केवल सिंचाई के लिए हुआ, यानी इससे केवल सिंचाई होगी। इससे 2 नहरें निकलती है। इसे मान लो 2 नहर का 2 साइड नहर निकलेगी, इससे नहर बहुत निकलती है। एक तो राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा, ये अपना राजस्थान ऐसे ही है, नीचे से यहीं पे लगता है एमपी। अब देखो यहां पर ये बांध है, ये बांध है। अब देखो इस बांध से राइट साइड यानी इस साइड यानी दाई साइड जो नहर निकलेगी वो तो कहां जाएगी, एमपी के अंदर जाएगी। और इससे बाई साइड जो नहर निकलेगी वो कहां जाएगी, राजस्थान में आएगी। समझने वाली बात है। देखो बांध है, इस चंबल नदी जाती है, उस तरफ अगर मुंह करके खड़े होंगे तो राइट साइड एमपी, लेफ्ट साइड राजस्थान। तो देखो जो दाईं तरफ नहर जाती है वो सभी एमपी में जाती है, और इस बांध से बाईं तरफ राजस्थान में, यानी दाईं तरफ की नहर एमपी में जाती है और बाईं तरफ की नहर कहां सिंचाई करती है, राजस्थान में। अब अपने को तो राजस्थान से मतलब है, तो बाईं तरफ की नहर राजस्थान में सिंचाई करती है। और अगर देखें इसकी खास बात तो ये राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला बांध है, सिंचाई क्षेत्र वाला बांध। यानी इस बांध से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस बांध से होती है, कोटा बैराज से। किस बांध से, कोटा बैराज से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कोटा बैराज के नीचे आता है, यानी कि कोटा बैराज के पानी से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और इस बांध से सर्वाधिक लाभ किसे जाता है, 12 पहला जिला है, सर्वाधिक लाभ 12, फिर जाएगा ये कोटा और फिर बूंदी। 12 कोटा बूंदी को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है, यानी सबसे ज्यादा नहरें 12 में है तो 12 को जाएगा, फिर कोटा में है तो कोटा को, और फिर कोटा 12 से निकल के कहां जाएगी, बूंदी में नहरें। ठीक है। अब इस बांध से 8 लिफ्ट नहरें निकलती है, कोटा बैराज से 8 लिफ्ट नहरें निकलती है। वो कौन कौन सी निकलती है, देखो लिफ्ट नहर क्या होती है कि लिफ्ट मान लो उठाना, अपने क्या बोलते हैं, लिफ्ट, पानी को लिफ्ट करके जिससे नहर ऊंची हो, मतलब पानी नीचा हो तो उसे उठा के डाला जाता है, वो होती है लिफ्ट नहर। ठीक है। इससे क्या है, 8 लिफ्ट नहरें, 8 है लिफ्ट नहरें निकलती है। 8 लिफ्ट नहरें निकलती है। कौन कौन सी, बात करें ट्रिक की तो ट्रिक है दीपक और गणेश, दीपक और गणेश अंता के साथ सोजा। दीपक और गणेश अंता के साथ सोजा। दीपक और गणेश अंता के साथ सोजा,
ये ट्रिक है 8 लिफ्ट नहरों की। दीपक और गणेश ए अंता के साथ सो जा। तो अब देखते हैं कौन कौन सी नहर है। देखो दी से हो गई दिगोंद, दिगोंद लिफ्ट नहर। ये कहा है, ध्यान रखना, दो ही ध्यान रखनी, ये कोटा केंद्र है। दिगोंद लिफ्ट नहर कोटा केंद्र। पै से पंचेर, पंचेर लिफ्ट नहर, ये कहा है, ये 12 के अंदर है। कैसे कचारी, कैसे हो गई कचारी लिफ्ट नहर, ये भी कहा है 12 के अंदर है। अब दीपक हो गया पूरा, और कोई बार छोड़ दो, फिर गणेश दे दो। गणेश से हो गई गणेशगंज, ऊपर लिखो गणेश से गणेशगंज लिफ्ट नहर, ये कहाँ है, ये भी 12 के अंदर है। गणेश भी हो गया। अब ए आया है तो ऐसे अंता लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट नहर, ये कहाँ है, ये भी 12 के अंदर है। अब फिर ए आया है तो ये पहले वाला ए हो गया, फिर यहां पे अंता माइनर, अंता माइनर लिफ्ट नहर, ये भी कहाँ है, ये भी 12 के अंदर। अंता आ गया, फिर यहां पे सारे को कितनी हुई, 3 से सा से इस सा को छोड़, इस सो को ले लो, सो से सोरखंड, 7 को छोड़ दो, सोरखंड लिफ्ट नहर, और ये कहाँ है, ये भी 12 के अंदर है। जा से जालीपुरा, जालीपुरा लिफ्ट नहर, ये कहाँ है, ये कोटा के अंदर है। 8 नहरें होगी, 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 होगी पूरी। तो देखो इनको दोबारा समझो। देखो कोटा मेराज से 8 लिफ्ट नहरें निकलती है। कोटा मेराज से कौन कितनी लिफ्ट नहरें निकलती है, 8 लिफ्ट नहरें। कौन कौन सी, इनकी ट्रिक याद कर लो। दीपक और गणेश ए अंता के साथ सोजा, दीपक और गणेश ए अंता के साथ सोजा। दी से दिगोंद, दिगोंद लिफ्ट नहर कहाँ है, कोटा के अंदर। पहले वाली और एक लास्ट वाली याद कर दो, दोनों कोटा के अंदर है। दिगोंद और जालीपुरा, दिगोंद और जालीपुरा कहाँ है, कोटा के अंदर। बाकी सभी बीच वाली 12 के अंदर आ जाएगी। 6 की 6 नहरें 12 के अंदर, तो 12 को सर्वाधिक लाभ पहुंचेगा इस बांध से। तो देखो दीपक और गणेश ए अंता के साथ सोजा। दीपक दी से दिगोंद लिफ्ट नहर कहाँ, कोटा के अंदर। पै से पंचेर लिफ्ट नहर कहाँ, 12 के अंदर। कचारी लिफ्ट नहर कहाँ, 12 के अंदर। गणेशगंज 12, और अंता लिफ्ट नहर 12 के अंदर। अंता माइनर लिफ्ट नहर 12, और सोरखंड लिफ्ट नहर 12 के अंदर। लास्ट जालीपुरा लिफ्ट नहर कहाँ हो गया, कोटा के अंदर। जालीपुरा लिफ्ट नहर कोटा के अंदर। तो ये इसकी 8 लिफ्ट नहरें होगी, यानी ये प्रथम चरण इसका पूरा हुआ। अब देखो द्वितीय चरण, दूसरा चरण, ये चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रथम चरण 3 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए। प्रथम चरण इज कंप्लीट। तो अब देखो दूसरा चरण, चरण नंबर 2। इसके अंदर एक बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वत्सल तू फेंक जहां तक बाला जाए। सिक्का वही जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, है राणा का वत्सल तू फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। वही राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक बांध बनाया गया, कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी लोकेशन देखे तो वो है रावत भाटा, यानी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कब से कब तक बनाया गया, यानी दूसरा चरण कब चला, तो ये चला
1960 से 70 के मध्य, 1960 से 70 के मध्य ये दूसरा चरण चला। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया चित्तौड़गढ़ में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 110 मीटर लंबाई, 110 मीटर। और चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो वो है 110 मीटर, वो 62 मीटर था ना, ये हो गया 36 मीटर, 110 36 थी, 110 मीटर लंबा, 36 मीटर ऊंचा। ऊंचाई है इसकी, चौड़ाई नहीं ध्यान कर लेना है, इसकी चौड़ाई कोई फिक्स नहीं है। तो 110 मीटर ऊंचा, 36 मीटर चौड़ा, 36 मीटर सॉरी ऊंचाई होगी इसकी, 110 मीटर क्या हो गया लंबा। अब देखो राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध, राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। अब इसके अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है राजस्थान का, तो इससे विद्युत भी उत्पादित होगी, विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया है। तो इसमें कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई से 43 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। 300 के 12, 300 के 16, 172 मेगावाट विद्युत, 172 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन होती है। कौन से? राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और है इसी बांध के ऊपर, तो वो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रावतबाटा के अंदर क्या है? राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? कनाडा की सहायता से लगाया गया प्रथम परमाणु, राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा की सहायता से लगाया गया। राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला है, यानी कि भारत का कौन सा हो गया फिर ये? भारत का कौन सा है? दूसरा। ध्यान रखना, भारत का दूसरा है और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो भारत के पहले की बात करें तो वो है तारागढ़ महाराष्ट्र में, तारागढ़ महाराष्ट्र में कौन सा है? फर्स्ट, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारागढ़ महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा भारत का अगर पूछे तो वो होगा रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसकी सहायता से लगाया गया? कनाडा की सहायता से। और राजस्थान का पहला ये होगा रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है और वो है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट इसका क्या है वर्तमान में नाम है, या भोपाल विद्युत गृह, भोपाल विद्युत गृह, भोपाल विद्युत गृह या राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहां स्थित है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। विद्युत उत्पादन कितनी होती है? 4 गुना 43, 172 मेगावाट। लंबाई 110, चौड़ाई इसकी कम नहीं है और ऊंचाई 36 मीटर। राजस्थान का सर्वाधिक प्रभाव क्षमता वाला बांध 60 से 70 के मध्य बनाया गया। रावतबाटा चित्तौड़ दूसरे चरण में बनाया गया। अब देखते हैं तीसरे चरण में। ये कनाडा में वाला तब कनाडा की सहायता से 1973 में स्थापित किया गया। थोड़ा ध्यान कर लेना, कनाडा की सहायता से 1973 में स्थापित किया गया। अब देखते हैं चरण नंबर 3। एक ही बांध बना है तीसरे चरण में।
और वो है एक बांध रह गया संबल नदी पे, जवाहर सागर बांध, यानी कि तीसरा चरण। चरण नंबर 3, कौन सा बांध बना? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा के अंदर, थोड़ा सा कोटा बैराज से पहले है। इसकी कोई खास बात नहीं है। कोटा बैराज ये लगभग 70 से 74 के बंदे बना था और इससे विद्युत उत्पादन होती है, विद्युत उत्पादन 3 इकाई से 33 यूनिट होती है, 33,99 मेगावाट, 99 मेगावाट इससे विद्युत हो गई। इसका उपनाम है, उपनाम उसे बोलते हैं कोटा डैम। बस इतना ही है। तीसरे चरण में एक बांध बनाया गया, कौन सा? जवाहर सागर बांध। कोटा के अंदर विद्युत उत्पादन होती है 99 मेगावाट, 3 गुणा 33, 99 मेगावाट। उपनाम की बात करें तो वो इसका कोटा डैम, कोटा डैम इसका उपनाम है। ये अपनी चंबल नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हो गई है। इसके बाद माई नदी घाटी देखेंगे। माई नदी घाटी परियोजना इसके बाद देखेंगे। तो अपनी चंबल नदी घाटी परियोजना पूरी हुई है। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और साथ ही थोड़ा वीडियो को लाइक, कमेंट और थोड़ा कमेंट जरूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू बाय। किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट जरूर करके पूछ ले। ओके, थैंक यू, बाय।